कभी सोचा है कि असली ज्ञान सिर्फ मोटी मोटी किताबों में ही मिलता है, या शायद कभी कभी जिंदगी की सबसे गहरी सच्चाई एक साधारण से प्याज के खेत में भी छिपी हो सकती है। आज हम एक ऐसे ही विद्वान की कहानी में उतरेंगे जिसने सदियों पुरानी परंपराओं को चुनौती दी और सच को एक ऐसी जगह पाया जहां कोई सोच भी नहीं सकता था। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, यह असल में दो अलग अलग दुनियाओं की टक्कर है। सोचकर देखिए, एक तरफ है शाही महलों का, किताबों का, तर्क का ज्ञान, और दूसरी तरफ है मिट्टी से जुड़ी हुई बिल्कुल सादा सी सच्चाई। तो चलिए देखते हैं इस अनोखी टक्कर का नतीजा क्या निकलता है। तो शुरुआत करते हैं अब्दुल्ला शाह से। जी हाँ, वही अब्दुल्ला शाह जिन्हें आज हम और आप बुल्ले शाह के नाम से जानते हैं। उनका जन्म एक ऐसे खानदान में हुआ था जहां इल्म और इज्जत एक तरह से विरासत में मिलती थी, क्योंकि वो थे पैगंबर के सीधे वंशज, एक सैयद। देखिए, उनकी जिंदगी ना कोई सीधी सादी लकीर जैसी नहीं थी। 1680 में उनकी पैदाइश हुई। अपने पिता, जो खुद एक मस्जिद के मौलवी थे, उनसे उन्होंने तालीम हासिल की और देखते ही देखते कसूर के एक जाने माने आलिम बन गए। अरबी, फारसी, इस्लामी ग्रंथ सब उनकी जबान पर थे। पर किताबों का इतना सारा ज्ञान उनके अंदर की प्यास, रूह की बेचैनी को शांत नहीं कर पा रहा था। और बस यहीं से उनका असली सफर शुरू हुआ, एक ऐसी तलाश का सफर जिसने आगे चलकर उन्हें पंजाब का सबसे अजीम सूफी शायर बना दिया। इस बात को ऐसे समझिए, मानो किसी ने दुनिया की हर किताब पढ़ ली हो, हर ज्ञान हासिल कर लिया हो, लेकिन अंदर से दिल बिल्कुल खाली का खाली हो। कुछ ऐसा ही हाल बुल्ले शाह का था। लफ्ज उनके लिए अब काफी नहीं थे। वो सच्चाई को सिर्फ पढ़ना नहीं, उसे जीना चाहते थे, उसको महसूस करना चाहते थे। और यही जो तड़प थी, यही जो बेचैनी थी, वो उन्हें कामिल मुर्शिद की तलाश में, अपने घर से, अपने आराम से दूर ले गई। तो उनकी ये तलाश उन्हें लाहौर से थोड़ा बाहर एक शांत से बाग तक ले आई। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उस बाग में उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान और सबसे कीमती तोहफा दोनों उनका इंतजार कर रहे थे। एक ऐसा शख्स उन्हें मिलने वाला था जो उन्हें बताने वाला था कि असली इल्म, असली ज्ञान आखिर होता क्या है। और उस बाग में कौन थे? शाह इनायत कादरी। ना कोई बड़े आलिम, ना कोई उपदेशक, बल्कि एक बिल्कुल साधारण से माली जो बस जमीन में प्याज के पौधे लगा रहे थे। और यहीं बस इसी जगह पर ज्ञान और अनुभव का एक आमना सामना होने वाला था। बुल्ले शाह आखिर विद्वान थे तो अपने इल्म के गुरूर में भी थे। उन्होंने सोचा, चलो अपनी रूहानी ताकत का एक छोटा सा नमूना पेश करते हैं। और बस उन्होंने अपनी शक्तियों से बिना हाथ लगाए पेड़ से आम नीचे गिरा दिए। शायद वो शाह इनायत को मुत्तासिर करना चाहते थे, लेकिन शाह इनायत की आंखों ने जो देखा वो ताकत नहीं थी, वो था अहंकार, वो था गुरूर। और फिर शुरू हुई वो बातचीत जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। शाह इनायत ने बड़ी शांति से पूछा, जवान, तुमने मेरे आम क्यों चुराए? बुल्ले शाह ने भी बड़ी चतुराई से जवाब दिया, ना मैंने पत्थर मारा, ना मैं पेड़ पर चढ़ा, तो मैंने चोरी कैसे की? इस पर शाह इनायत ने जो कहा, उसने बुल्ले शाह के गुरूर को चकनाचूर कर दिया। उन्होंने कहा, तू चोर भी है और चतुर भी। बस इतना कहना ही काफी था। वो लम्हा, वो लम्हा ही तो सब कुछ था। बुल्ले शाह का सारा इल्म, उनका सारा गुरूर, उनके खानदान की शान, सब कुछ उस एक जुमले के सामने धूल हो गया। उन्हें एहसास हुआ कि वो एक ऐसे इंसान के सामने खड़े हैं जो सिर्फ आंखों से नहीं, रूह से देखता है, जो सिर्फ सुनता नहीं, समझता है। और उसी पल उन्होंने खुद को उस माली के कदमों में डाल दिया। सिर्फ एक चीज मांगी, मैं रब को पाना चाहता हूँ। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक माली ने उस महान विद्वान को सिखाया क्या होगा? कोई ग्रंथ, कोई लंबा चौड़ा भाषण? नहीं, बिल्कुल नहीं। बस एक साधारण सा जुमला, एक ऐसा जुमला जिसमें मानो पूरे ब्रह्मांड का राज छिपा था। शाह इनायत ने बुल्ले शाह की तरफ देखा और कहा, बुल्लिया, रब्दा की पौणा, एदरू पुटना ते ओदर लौणा, जिसका मतलब है, अरे बुल्ले, रब को पाना कौन सी बड़ी बात है, बस यहाँ से उखाड़ना है और वहां लगा देना है। अब ये मत सोचिए कि ये बस खेती बाड़ी की कोई सलाह थी। नहीं, ये तो रूहानियत का, आत्मा का विज्ञान था। एदरो पुटना मतलब अपने दिल को, दुनिया, अहंकार, मैं की भावना से जड़ से उखाड़ फेंको। और ओदर लाना का मतलब उसको दोबारा लगाओ, लेकिन इस बार ईश्वर के प्रेम में,
अपने मुर्शिद, अपने गुरु की भक्ति में। बस इतना ही है सारा सफर। लेकिन ये रास्ता फूलों का नहीं था, बिल्कुल नहीं। बुल्ले शाह के इस एक फैसले ने समाज में और उनके धर्म में एक तूफान खड़ा कर दिया। एक सैयद, पैगंबर का वंशज, एक आम से माली को अपना गुरु मान ले, ये उस जमाने के लिए बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त था। ये उनका कोई निजी फैसला नहीं था, ये एक बगावत थी, एक विद्रोह था। उन्होंने जात पात और ऊंच नीच की दीवारों को तोड़ कर रख दिया था, और इसकी उन्हें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। उनके अपने परिवार ने, उनके समाज ने उनका सख्त विरोध किया। जरा इस फर्क पर गौर कीजिए। एक तरफ है बुल्ले शाह, जो एक सैयद हैं, पैगंबर के वंशज, एक ऊंचे दर्जे के विद्वान, और दूसरी तरफ हैं शाह इनायत, जो अराई जाति से आते हैं, यानी खेती करने वाले, एक साधारण माली। जहां एक से उम्मीद की जाती थी कि वो नेता बनेगा, वहीं दूसरे से सिर्फ सेवा की। बुल्ले शाह ने इस पूरे हिसाब किताब को ही खत्म कर दिया। उन्होंने साबित कर दिया कि रूह की, आत्मा की कोई जात नहीं होती। और उनके अंदर का ये जो रूहानी बदलाव था और बाहर समाज से जो उनकी टक्कर थी, इसी ने बुल्ले शाह को एक शायर बना दिया। उनका दर्द, उनकी तलाश, उनका इश्क, सब कुछ उनकी कविताओं में उतर आया। ऐसी कविताएं जो आज भी जिंदा हैं। जो लोग उनकी आलोचना करते थे, उन्हें जवाब भी बुल्ले शाह ने अपनी शायरी में ही दिया। वो कहते हैं, लोग बुल्ले को सलाह देते हैं जाकर मस्जिद में बैठो, मगर बुल्ले कहते हैं मस्जिद में क्या होता है अगर नमाज दिल से ना हो। बाहर की पाकीज़गी का क्या फ़ायदा अगर अंदर की गंदगी साफ ना हो। और फिर सबसे ज़रूरी बात, एक कामिल मुर्शिद के बिना बुल्ले तेरी सारी इबादत बेकार है। मतलब साफ था, जब तक दिल साफ ना हो सारे रस्म रिवाज बेकार हैं। और दिल साफ करने के लिए एक सच्चे गुरु की ज़रूरत है, चाहे वो कोई भी हो। तो आखिर में इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है, इसका संदेश क्या है? पहली बात कि सच्ची रूहानियत जात पात और ऊंच नीच से बहुत ऊपर है। दूसरी कि दिल की सच्चाई किसी भी तरह के बाहरी दिखावे से 1000 गुना ज्यादा जरूरी है। तीसरी कि एक सच्चे गुरु का मार्गदर्शन बेहद जरूरी है। और सबसे बड़ी बात कि ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सीधा रास्ता प्रेम है, इश्क है। और आखिर में एक सवाल है जो सोचना लाजमी है। आज की इस दुनिया में जहां हर कोई अपनी हैसियत, अपनी पहचान, अपने स्टेटस को लेकर इतना परेशान है, वहां बुल्ले शाह की ये 300 साल पुरानी सीख हमारे लिए क्या मायने रखती है? अपने अहंकार को, अपने ईगो को उखाड़ने और उसकी जगह प्रेम को लगाने का आज के दौर में आखिर क्या मतलब है?